ये कहानी है तीन दोस्तों अनिल, दीपा और विकास और उनके स्थानीय ड्राइवर गंगाराम की। ये चारों हिमाचल और नेपाल की सीमा पर स्थित एक बेहद घने और सुनसान जंगल से गुजर रहे थे, जहाँ की हर आहट में रहस्य और डर छिपा था। वे उस वक्त शून्य गांव की बर्फीली घाटी में फंस चुके थे। यह जगह टूरिस्ट मैप पर नहीं है। यह एक ऐसी बर्फीली सुनसान घाटी है जहाँ इंसान आबादी ने दशकों पहले हार मान ली थी। हमारी कहानी के चार किरदार इस वक्त इसी घाटी में फंस चुके थे। उनकी जीप एक सकरी बर्फीली सड़क पर पूरी तरह धंस चुकी थी। रात के 8 बज चुके थे और मोबाइल सिग्नल पूरी तरह गायब थे। विकास मजाकिया अंदाज में, मैंने कहा था हमें कसोल लोग जाना चाहिए था। अब तो अपनी हड्डियां ही हमें यहाँ बर्फ में जमने वाली है। अनिल, तुम्हारा एडवेंचर लीडर का टैग कभी कभी हमारी जान ले लेगा। अनिल लीडर चिढ़ते हुए, चुप कर विकास। मेरे मैप के हिसाब से हमें बस उस पुरानी चौकी तक पहुंचना है। एक रात की बात है। हमने ये रूट इसलिए चुना क्योंकि यह अनडिस्कवर्ड है। दीपा ठंडी हवा में कांपते हुए भावुक, अनिल मुझे डर लग रहा है। यहाँ बहुत बहुत अजीब ठंड है। कि मौसम की ठंड नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें पूरी तरह से अकेला महसूस कराना चाहता है। गंगाराम आवाज धीमी और गंभीर, दिपिया बेटिया, सही कहा। यह शून्य गांव है। यहाँ केवल जमा हुआ डर है। इस गांव को सीमा का श्राप मिला है। रात 10 बजे के बाद यहाँ की आत्माएं जागती है। दीपा का ध्यान सड़क किनारे जमीन पर गड़ी एक जंग लगी लोहे की पट्टी पर गया। दीपा, गंगाराम यह क्या है? गंगाराम, यह वो लाल लकीर है बिटिया। यह भारत की सीमा खत्म और मौत का इलाका शुरू होता है। इस गांव को एक सिपाही का श्राप मिला है जो 1968 में यहाँ अकेला मारा गया था। उसकी आत्मा हर रात रक्षक बनकर जागती है। अनिल जूते से पट्टी को लात मारते, बस भी करो गंगाराम। ये सिपाही की कहानियां पुरानी हो चुकी है, अब चलो। जैसे ही अनिल ने पट्टी को लात मारी, जमीन से एक अजीब सी गूंज आई, जैसे अंदर कोई खोखला कमरा हो। बर्फीली हवा अचानक बंद हो गई और एक पल के लिए चारों तरफ की चुप्पी इतनी गहरी हो गई कि उनके कानों में सीटी बजने लगी। गंगाराम डर से कांपते हुए, देख लिया, यह जमा हुआ डर है। अगर हम उस चौकी में जाए तो एक नियम याद रखना, रात 10 बजे के बाद दरवाजे के बाहर से कोई भी आवाज आए उसे अनसुना करना। वे चारों टूटी हुई चौकी की तरफ बढ़ते गए। वे तीनों लड़खड़ाते हुए एक बड़ी टूटी फूटी पत्थर की इमारत तक पहुंचे। यह कभी सीमा सुरक्षा बल की पुरानी चौकी रही होगी। इमारत के ऊपर जंग लगा हुआ एक पुराना लोहे का ताला लटका था, जिस पर अजीब से निशान बने थे। विकास, वाह, यह जगह तो किसी हॉरर फिल्म सेट जैसी है। कोई भूत होना हो, पर रोमांच पूरा है। अनिल दरवाजा खोलते हुए, विकास मजाक बंद कर, यहाँ बस रात काटनी है। गंगाराम, तुम यहाँ आग जलाओ। इमारत के अंदर एक बड़ा धूल भरा कमरा था। वहां पुरानी लकड़ी और टूटी हुई मेजों के अलावा कुछ नहीं था। कमरे के कोने में एक लोहे की अलमारी पड़ी थी जो जंग खा चुकी थी। दीपा ने कमरे के बीच में से एक जमीन पर बनी लकीर देखी। यह लकीर किसी लाल शाही या सूखे खून से बनी थी और यह पूरे कमरे के फर्श पर दो हिस्सों में बांट रही थी। दीपा डर कर, यह क्या है? यह लकीर क्यों बनी है? अनिल, शायद पुरानी मार्किंग होगी। यह सीमा पोस्ट थी। दीपा, सब कुछ छोड़ो, मैं बाहर जाकर फोन सिग्नल देखता हूँ। जैसे ही अनिल बाहर निकला, कमरे में रखी अलमारी में से एक धीमी खटखट की आवाज आई। विकास, शायद चूहा होगा, इतनी पुरानी जगह है। दीपा का ध्यान जमीन की लकीर पर था। उसे लगा जैसे लकीर के दूसरी तरफ की हवा और भी ज्यादा ठंडी है। गंगाराम ने आग जलाई, जिससे कमरा थोड़ा गर्म हुआ, लेकिन डर कम नहीं हुआ। रात के ठीक 10 बजे थे जब वे खाने की तैयारी कर रहे थे। बाहर की तरफ से 3 बार जोरदार दस्तक हुई। खटखट, खटखट, खटखट। अनिल, कौन है इतनी रात को? कोई और ट्रैकर होगा। अनिल दरवाजे की तरफ बढ़ा। गंगाराम ने तुरंत उसे रोका। गंगाराम,
आवाज कांपती। नहीं बाबूजी, मैंने कहा था ना, रात 10 बजे के बाद दरवाजों पर जो भी आवाज आए उसे नजरअंदाज करो, यह सीमा का रक्षक है। विकास, रक्षक? यह क्या बकवास है? गंगाराम, पुराने जमाने में यहाँ से सामान और लोग गलत तरीके से सीमा पार करते थे। एक रात पहरा देने वाला एक सिपाही ने सबको पकड़ लिया, लेकिन उसकी आत्मा यहीं फंस गई। वह हर रात 3 दस्तक देता है और दरवाजा खोलने वाले को अपने साथ ले जाता है। दरवाजा जोर से हिलने लगा, जैसे कोई बाहर से पूरी ताकत से धक्का दे रहा हो। दीपा अलमारी को देखते हुए, देखो अलमारी, वह अपने आप खुल रही है। अलमारी का जंग खाया दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर कोई चूहा नहीं था, उसके अंदर एक पुराना फटा हुआ सफेद कपड़ा रखा था, जिस पर वह लाल शाही की लकीरें बनी थी जो जमीन पर थी। कपड़ा जमीन पर गिर गया और उस पर लिखी लकीरें अचानक चमकने लगी। जैसे ही लकीर चमकी, कमरे की हवा की तीव्र भयानक ठंड से भर गई। कमरे के कोने पर में पड़ी एक पुरानी टूटी हुई रेडियो सेट से अचानक आवाज आने लगी। यह किसी की रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग की आवाज, टूटी घिसी आवाज। आज 17 मई 1968 है। हमने आज सीमा का समझौता किया। सभी सामान और आदमी पाल चले गए, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने उन्हें मार डाला। मैंने उन्हें इस लाल लकीर के पार नहीं जाने दिया। लेकिन अब मैं यहाँ अकेला हूँ। वे मेरे साथ है। वे हर रात दस्तक देते हैं। मैं यहाँ का रक्षक हूँ। मैं ही रक्षक हूँ। रिकॉर्डिंग की आवाज अचानक तेज चीख में बदल गई और रेडियो सेट से धुआं निकलने लगा। विकास, यह कौन है सिपाही? यह क्या था? दीपा कांपते हुए, वह सिपाही नहीं था, वह सीमा का शिकार था जो अब रक्षक बन गया है। दीपा ने जमीन की लकीर की तरफ देखा। उसे लगा जैसे लकीर से पतला काला धुआं निकल रहा है। गंगाराम, हमें यहाँ से जाना होगा। यह आत्मा अपने क्षेत्र की रक्षा करती है। जो लकीर पार करता है वह उसे अपना अगला शिकार मानती है। अनिल भागा और दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा जोर से जाम हो गया। अनिल, दरवाजा लॉक हो गया। बाहर बर्फबारी रुक चुकी है, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा। अब दरवाजे पर फिर से दस्तक शुरू हुई, लेकिन इस बार तेज पागलपन भरी आवाज में। खटखट खटखट खटखट, और साथ में जोरदार खरोंचने की आवाज। चारों घबराकर कमरे के बीच में जमा हो गए। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उनकी जैकेट खींच रहा है। विकास, हमें कुछ करना होगा, यह हमें मार डालेगा। दीपा की नजर एक बार फिर लोहे की अलमारी पर गई। दीपा तेज आवाज में, वह सिपाही खुद को रक्षक कहता था, लेकिन वह अकेलापन महसूस कर रहा है। वह हमें अपने साथ दफन करना चाहता है। हमें उस लोहे के ताले को तोड़ना होगा। वह दरवाजे के बाहर नहीं है, यह वह यहीं है, इसी कमरे में। दीपा ने दरवाजे के ऊपर टांगे उस पुराने जंग लगे ताले की तरफ इशारा किया। अनिल, ताला क्यों? दीपा, वह ताला उस सिपाही का पहला शिकार था जिसे उसने सीमा पार करने से रोका था। यह ताला उसकी याद है, उसका पहला अपराध है। अगर हम इसे तोड़ दें तो शायद इसकी आत्मा को शांति मिल जाए। अनिल और विकास ने मिलकर टूटी हुई मेज का एक मोटा पाया उठाया और उस ताले को जोर से वार किया। पहला वार खाली गया। उसी पल कमरे के सारे शीशे चकनाचूर हो गए और ठंडी हवा जोर से अंदर घुसी। दूसरे वार पर लोहे का ताला टूट गया। जैसे ही ताला टूटा, कमरे की हवा अचानक सामान्य हो गई। भयानक ठंड दूर हो गई। दरवाजे पर हो रही जोरदार दस्तकें और खरोंचने की आवाज तुरंत रुक गई। कमरे में केवल बाहर की बर्फीली हवा की आवाज रह गई। अनिल सांस लेते, यह रुक गया। गंगाराम ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर की रात शांत थी और बर्फबारी रुक चुकी थी। वे जल्दी से कार की तरफ भागे। अनिल ने कार का इंजन चेक किया। इस बार इंजन तुरंत स्टार्ट हो गया। वे बिना पीछे मुड़े रात भर गाड़ी चलाते रहे, जब तक कि वे सीमा क्षेत्र से बहुत दूर नहीं आ गए। जब वे शहर पहुंचे तो उन्होंने शून्य गांव की घटना को भूलने की कोशिश की, लेकिन एक चीज उन्हें हमेशा याद रही। जब वे अलमारी के पास से भाग रहे थे तो अनिल ने गलती से वह सफेद कपड़ा जमीन पर गिरा दिया था। अगले दिन अनिल ने देखा कि उसकी जैकेट की जेब में वही जंग लगा हुआ ताला, टूटा हुआ ताला पड़ा हुआ था। और
जब अनिल ने उसे फेंकने के लिए बाहर निकाला तो ताले पर वही शाही लाल शाही की लकीरें साफ दिखाई दी और उस लकीर के नीचे एक छोटा सा नाम लिखा था, अनिल।